हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अंकित धाकड़ आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे जो आपको अभी कॉलेज अलॉट हुए हैं उनमें अभी 5-10 दिन से आपके पास पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या मीडियम रहता है, प्रोफेसर जो लोग हैं वो किस टाइप से पढ़ाते हैं, हमें हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे जो डाउट होते हैं बच्चों के वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूँगा। और इसमें पेपर कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, पास कितने नंबर पे होते हैं, जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर आप अपने हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको डाउट है उसको हमारे कमेंट में हमें तक पहुंचाइए। और जो भी आपका डाउट होगा उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर होन। सब्जेक्ट क्या कौन कौन से होते हैं, सिलेबस कौन से होते हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट। जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं उनका कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो और आपको जो भी डाउट है उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी है उसके लिए आप व्हाट्सअप भी इस पर नंबर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री होती है उसमें पेपर कैसे होते हैं। देखो जो ये डिग्री है उसमें सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। और 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। मतलब कि जब हमारी फर्स्ट ईयर हमारी कंप्लीट होगी तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कब होगी, जब हम 2 सेमेस्टर्स को पास कर जाएंगे। और एक जो फर्स्ट सेमेस्टर है उस फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं। तो वही भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं बताता जाऊँगा आपको। ये देखिए मैं ये फर्स्ट ईयर लिखा है, देखो किसका लिखा है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। कौन सा सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है आपका फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। और फोर्थ नंबर पे है आपका इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का क्या, इंट्रोडक्शन। और 5वें नंबर पे है आपका कंप्रिहेंशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। मतलब कम्युनिकेशन इंग्लिश का मतलब है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। और उसके बाद रहेगा आपका इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी एंड एलिमेंट मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका रहेगा एग्रीकल्चर हेरिटेज। ठीक है, उसके बाद आपका रूरल सोशियोलॉजी भी रहेगा इसमें। रूरल सोशियोलॉजी एजुकेशनल फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी सॉरी। उसके बाद है ह्यूमन वैल्यू एंड एथलीट्स। ये नॉन ग्रेडियल अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा रहेगा एनएसएस। अगर आपके कॉलेज में एनएसएस एनसीसी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट उसको आप ले सकते हैं। एनएसएस में नेशनल सर्विस स्कीम होती है। इसमें आपको एक तरीके से सेवा समाज सेवा आपको करना है इसमें। और एनसीसी में आपको ड्रेस मिलेगी बाकायदा। और आप ड्रेस के अनुसार आपको जहां आपको एनएसएस एनसीसी का जो कैंप होंगे वहां आपको दिया जाता है, तो आप वहां भी जाएंगे इसमें। ठीक है, तो टोटल आपको 10 सब्जेक्ट को पास करना है। अब आपने ये सब्जेक्ट के नाम तो देख लिए, लेकिन इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसी के साथ और फिर एक डाउट और बच्चों के मन में रहता है कि सर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट हो गए, फिर सेकंड सेमेस्टर में 10 हो गए, तो 20 सब्जेक्ट हो जाते हैं एक ईयर में, फर्स्ट ईयर में। तो 20 सब्जेक्ट में से अगर आपकी सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप फेल होते हो तो आपकी ईयर बैक हो जाती है। ईयर बैक क्या होती है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में आपने 20 सब्जेक्ट के पेपर दिए, लेकिन आप उसमें कितने सब्जेक्ट में फेल हो गए, 5 से अधिक, मतलब 6 में हो गए, 7 में हो गए, तो आपको ईयर बैक मतलब आपको दोबारा से आपको उस डिग्री को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, ईयर बैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चे को फिर से दोबारा से वही डिग्री वही सारी चीज़ें पढ़ना पड़ती हैं। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, आप अच्छे से उसको पढ़ें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी हमने कई किसकी बात करी, सब्जेक्ट की, कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, हमारे 10 सब्जेक्ट हैं। जैसे एग्जांपल में फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपको क्या पढ़ना है,
ठीक है। उसके अब मैं आगे अब हम बात करेंगे अब सिलेबस के बारे में क्या क्या रहने वाला है। जैसे आप पढ़ सकते हो, ये लिखा देखो, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है। अब फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ना है हमें, ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। जैसे हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन एंड ब्रांचेस, मतलब कि हॉर्टिकल्चर की क्या डेफिनेशन है एवं ब्रांचेस कौन कौन सी हैं हॉर्टिकल्चर की। उसके बाद इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और इसका भविष्य में हॉर्टिकल्चर का क्या स्कोप है। ठीक है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर एंड द बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि हॉर्टिकल्चर का क्या उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब कि कौन कौन सी क्लाइमेट और कौन कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद प्लांट प्रोपोगेशन मेथड एंड प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद सीड डोरमेंसी, सीड की डोरमेंसी क्या होती है और सीड जर्मिनेशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड्स, किस प्रिंसिपल पर ऑर्चर्ड लगाए जाते हैं या बगीचा जैसे हम बोलते हैं। ठीक है। ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, वही प्रिंसिपल एंड द मेथड ऑफ ट्रेनिंग प्रूनिंग, और कौन कौन सी मेथड है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की। ठीक है। जुवेनिलिटी एंड द फ्लावर वर्ड डिफरेंशिएशन, और उसके बाद है हमारा अनफ्रूटफुलनेस, अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनाइजर क्या होता है, और ठीक है। उसका फर्टिलाइजेशन, पार्थोनोकार्पी, तो ये टर्म है, तो ये टर्म भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है। मेडिसिनल लैंड एरोमे प्लांट कौन कौन से होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद बायो रेगुलेटर्स क्या होते हैं हॉर्टिकल्चर में, उनका क्या यूज़ है, और हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी इरिगेशन मेथड यूज़ करे जाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसे दी जाती हैं, किस टाइप से की फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया। मतलब हमें फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में हमें ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके नीचे दिया हुआ प्रैक्टिकल, देखो ये तो थ्योरी का हो गया। अब ये नीचे का जो सिलेबस दिया हुआ होता है, ये आपको प्रैक्टिकल जो होंगे आपको उसमें पढ़ना है। ठीक है। तो इसी में से आपको प्रैक्टिकल आता है और टीचर लोग आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए देंगे। फिर प्रैक्टिकल में आपको जो जो टॉपिक दिए हैं उनको पढ़ना है, फिर सब के प्रैक्टिकल आपके पेपर होते हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये सारा जो आपका जो ये सिलेबस है वो मिलेगा कहाँ पर, तो इसके लिए रेफरेंस बुक दी जाती है। ये आप देख सकते हो, यह लिखा हुआ द फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ये क्या है, रेफरेंस बुक है। तो रेफरेंस बुक आपको के रूप में ये दी हुई है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर है, बेसिक हॉर्टिकल्चर, जितेंद्र सिंह की बहुत अच्छी बुक है। जितेंद्र सिंह की, अगर आप हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट रखते हो तो जितेंद्र सिंह की बेसिक हॉर्टिकल्चर बुक को आप अच्छे से उसको रीड कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो, है ना। और तो ये आपके लिए बेसिक जो हॉर्टिकल्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा उसमें से। ठीक है। उसके बाद प्लांट प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट, ये भी बुक है। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर भी है। तो वैसे ये किस चीज़ के रेफरेंस बुक है, तो इनको आप परचेस कर सकते हो, लेकिन इतनी बुक तो नहीं कर पाओगे। लेकिन एक जो बेसिक हॉर्टिकल्चर है वो मैं सलाह करूँगा आपको कि आप उसको परचेस करें। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब रहता किस टाइप से वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर रहता है 100 नंबर का, मतलब आपका जो पेपर है ना वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। अब 100 नंबर का टोटल पेपर होगा आपका 100 नंबर का। अब इसका डिवाइडेशन है, कैसे डिवाइडेशन है, जैसे मैं आपको देता हूँ कि इसमें तीन तरीके से डिवाइडेशन किया गया है। इसमें 100 नंबर कितना, तीन तरीके से। पहला होता है मिड टर्म, क्या होता है, मिड टर्म। अब मिड टर्म क्या होता है, सबसे पहले आप जो आपका सेमेस्टर है, सेमेस्टर होता है, उस सेमेस्टर में 3 फेज़ होती हैं। कैसे फेज़, कि 3 फेज़ में हम एक सेमेस्टर को क्लियर करते हैं। पहला फेज़ है मिड टर्म का, सेकंड फेज़ है आपका प्रैक्टिकल का, और थर्ड फेज़ है थ्योरी का। मतलब कि मिड टर्म जो होते हैं वो आपके 30 नंबर के होंगे, मतलब 30 नंबर का एक पहले पेपर होते हैं मिड टर्म वाले पेपर, जो हर पेपर आपका किस नंबर का रहता है, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल आते हैं, क्या आते हैं, प्रैक्टिकल आपका रहेगा 20 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का। ठीक है। उसके बाद आपके लास्ट में होता है फाइनल थ्योरी एग्जाम, तो वो होते हैं आपके कितने नंबर, 50 नंबर के। तो टोटल कितने हुआ ये, 50 और 30 20 50, 50 50 100, तो मतलब आपको 100 नंबर का आपका टोटल रहने वाला है, 100 नंबर का रहता है। ठीक है। अब हम पास कितने नंबर पे होंगे, तो जो प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं ये 20 नंबर, इनको पासिंग मार्क्स में नहीं जोड़ा जाता। पासिंग मार्क्स को आपको मिड टर्म और थ्योरी के एग्जाम के जो नंबर होते हैं उनको ऐड किया जाता है। मतलब 50 और 30 80 नंबर, उसमें से आपको 40 नंबर पासिंग मार्क्स लाना है। मतलब कि
प्रैक्टिकल के 20 नंबर को छोड़ के आपको कितने बचे, 80 नंबर बचे। अब 80 नंबर में से आपको मिनिमम 40 नंबर लाना है। अगर 40 नंबर नहीं आते आपके, अगर 39 नंबर भी आते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, आपको दोबारा से वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें अब मैं और पैटर्न बता देता हूँ। जैसे 30 नंबर का मैंने बताया, ये मिड टर्म। मिड टर्म में क्या होता है कि 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके फिलेंदी ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भी हो सकते हैं, सही विकल्प भी हो सकते हैं, ठीक है, और ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। ये 15 नंबर के, और 15 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन। तो ये होगा टोटल 30। और थ्योरी में ऑब्जेक्टिव नहीं होता, थ्योरी में केवल थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट उस आपको आंसर करना है फुल मार्क्स में। ठीक है, तो ये जो डाउट हो था वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसी के साथ ऐसी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अभी मैंने आपको जैसे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का बताया है, उसी टाइप से आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का, बायोटेक्नोलॉजी का है। फिर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में हमें क्या 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 पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और इसी में से आपका पेपर आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स भी है, और उसके बाद इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी भी है आपका। और उसके बाद एग्रीकल्चर हेरिटेज, एग्रीकल्चर हेरिटेज भी आपको पढ़ना है। रूरल सोशोलॉजी है। और फिर उसके बाद आपको एनएसएस और एनसीसी में आपको क्या क्या करवाएंगे, क्या क्या एक्टिविटी करवाई जाती है, तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप उनको भी अच्छे से रीड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको समझ में होगा कि फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और क्या सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे रहता है, पेपर कितने नंबर के होते हैं, कैसे क्या रहता है, ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हम उस चीज़ का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अब आपको ये तो हो गया। इसके साथ आपको ये सारा जो इतना सब्जेक्ट है, इतने सिलेबस है, इस सब्जेक्ट सिलेबस के लिए नोट्स कहाँ से आएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। और बेचारा जब से नोट्स ही बनाने में लगा रहता है, तो आपके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि ये सारे नोट्स हैं वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएं। और यही आपके लिए एक गिफ्ट है कि इस पे हम आपसे 6 महीने से आज वर्क कर रहे थे, और आपके लिए ये सारे नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा ऐप है एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से ऐप है हमारा, उस ऐप में आपको फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अभी इंग्लिश मीडियम का हो गया कंप्लीट, और हिंदी मीडियम पर वर्क चल रहा है, तो हिंदी मीडियम के भी नोट्स भी आप कंप्लीट नोट्स उस ऐप के अंदर मिल जाएंगे टेस्ट से। और उसके बाद हमारा जो पेपर है वो पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे उस जगह पे। और ये पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे ऐप में ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को मन में कि कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। तो हमारे ऐप में सारी चीज़ें हमने फैसिलिटी की हैं आपके लिए, और उसका भी कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप फ्री में उसको पढ़ सकते हो वहाँ से जाकर। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, और अगर उसके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।